आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले के समय को अत्यंत पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक समय माना गया है। चरक संहिता और अन्य ग्रंथ इस समय जागने को सिर्फ एक नियम ही नहीं बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाने का अद्भुत उपाय भी बताते हैं। पहला सवाल है, ब्रह्म मुहूर्त क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह वातावरण का सबसे शुद्ध समय होता है। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंची होती, तापमान संतुलित होता है, हवा स्वच्छ रहती है और वातावरण में सत्व गुण अधिक होता है। इसीलिए मन शांत रहता है, ध्यान आसानी से लगता है, सांसें गहरी और सुगम चलती हैं, मानसिक स्पष्टता मिलती है। यह वात काल होता है जिसमें बुद्धि और रचनात्मकता सर्वश्रेष्ठ होती है। सुबह 3:30 से 6 के बीच वात दोष प्रमुख होता है। वात बुद्धि, स्मृति, रचनात्मकता, उत्साह और हल्केपन का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय उठने से मस्तिष्क सक्रिय और साफ रहता है, याददाश्त तेज होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। आध्यात्मिक ग्रंथ इसे ज्ञान, संकल्प और साधना का सर्वोत्तम समय मानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त शरीर की जैविक घड़ी से मेल खाता है। इस समय शरीर की डिटॉक्स प्रणाली सक्रिय होती है, कोलोन साफ होने के लिए तैयार होता है, हार्मोन्स का प्राकृतिक संतुलन होता है। यदि हम इसी समय उठते हैं तो शरीर अपनी प्राकृतिक रफ्तार पकड़ लेता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मनोबल और सकारात्मकता बढ़ती है। इस समय मन अत्यधिक सात्विक होता है, चिंताएं कम होती हैं, मन हल्का होता है, सोच साफ होती है और दिन की शुरुआत शांत और स्थिर होती है। यह अवसाद, आलस्य, तनाव को कम करने में बेहद सहायक है। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक साधना और ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। योग, मंत्र जप, ध्यान, प्राणायाम, स्वाध्याय सब इस समय कई गुना प्रभाव देते हैं क्योंकि मन प्राकृतिक रूप से केंद्रित होता है। दूसरा सवाल है, क्या ब्रह्म मुहूर्त सभी के लिए अनिवार्य है? नहीं, यह एक आदर्श दिशा निर्देश है, अनिवार्य नियम नहीं। आयुर्वेद में लचीलापन है, कई स्थितियों में ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए। जैसे यदि व्यक्ति बीमार है तो सुबह जल्दी उठने से शरीर की रिकवरी रुक सकती है। यदि बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक थकावट है तो शरीर को विश्राम अधिक चाहिए होता है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं, वृद्ध लोगों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य नहीं है क्योंकि शरीर की ऊर्जा की जरूरतें अलग-अलग होती हैं। यदि किसी की नींद रोज 6 से 8 घंटे पूरी नहीं हो पाती तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से अधिक महत्वपूर्ण है गहरी, नियमित और पर्याप्त नींद। आयुर्वेद कहता है, यह यथा बलवान तेन तथा आचार्य, मतलब हर व्यक्ति अपनी क्षमता और प्रकृति के अनुसार चल सकता है। सार स्वरूप, ब्रह्म मुहूर्त को विशेष इसलिए माना गया है क्योंकि यह समय मानव शरीर, मन और प्रकृति के बीच अद्भुत सामंजस्य का काल होता है। इस समय मस्तिष्क सबसे अधिक शांत, स्पष्ट और ग्रहणशील अवस्था में होता है। रात की नींद के बाद मन अभी विचारों के बोझ से भरा नहीं होता, इसलिए सीखने, चिंतन करने और ध्यान करने की क्षमता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। यही कारण है कि ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए इसे सर्वोत्तम समय कहा गया है। इस समय किया गया जप, ध्यान और आत्मचिंतन गहराई तक उतरता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त वात दोष के संतुलन का काल है। वात गति, चेतना और स्नायु तंत्र से जुड़ा है। इस समय जागरण और सजगता शरीर को हल्का, सक्रिय और संतुलित बनाती है। साथ ही प्रकृति में भी एक विशेष ऊर्जा का उदय होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर का संक्रमण। यह परिवर्तन मानव चेतना पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जैविक घड़ी के अनुसार भी यह समय शरीर के लिए सबसे अनुकूल होता है जब हार्मोनल संतुलन, मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा का स्तर सहज रूप से बेहतर रहता है। लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य शरीर को कष्ट देना या जबरदस्ती नियमों में बांधना नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना है। यदि किसी व्यक्ति की जीवन परिस्थिति, स्वास्थ्य या कार्य समय अलग है, तो इसमें लचीलापन न केवल संभव है बल्कि आवश्यक भी है। सार यही है कि जागरण और साधना ऐसे समय हो जब मन शांत हो और शरीर सहयोगी, चाहे वह पारंपरिक ब्रह्म मुहूर्त हो या व्यक्ति के लिए उसका अनुकूल समकक्ष।
उद्देश्य नियम नहीं, सजगता और संतुलन है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।